खुद को एक्सेप्ट कर पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ जसलीन और आज का ये वीडियो इसी बारे में है। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे अंदर होती है एक फीलिंग आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी वाली, और हम चाहे जितनी कोशिश कर लें खुद को एक्सेप्ट कर पाने की, एक ब्लॉक बीच में आ जाता है जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। एंड इवन जब हम कोई चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तब भी एक ब्लॉक बीच में आ जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपकी वो सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर होंगे और आप अपना अगला स्टेप अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी में और उन चेंजेस को लाने की जर्नी में जो आपको पता है कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाले हैं, ले सकेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी में आता है इज़ आर ओन जजमेंट ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग। हम ना अनकॉन्शियसली अपने आप को एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क पे लेके चलते हैं। वो स्टैंडर्ड या तो हम खुद सेट करते हैं या तो लोग हमारे लिए सेट कर देते हैं, जिसमें एक सो कॉल्ड लिस्ट ऑफ राइट क्वालिटीज़ होती है और रॉन्ग क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि यू ऑलवेज हैव टू बी लविंग एंड केयरिंग, आप अपने आप को चुनते हैं तो आप सेल्फिश हैं। इफ़ यू आर सेंसिटिव यू आर वीक, यू कैन नॉट क्राई एज अ मैन, यू कैन नॉट बी एंग्री। एंगर इज़ अ बैड इमोशन एंड यू शुड रियली ट्राई टू सप्रेस इट। यू नो, ये कुछ क्वालिटीज़ है। देर आर एन नंबर ऑफ क्वालिटीज़ जिसको लेके देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, यार ये सही है ये गलत है, और यहीं पे होता है हमारा कैच। क्योंकि यू नो द वन थिंग दैट वी डू नॉट वांट टू बी कॉल्ड इज़ बीइंग अ रॉन्ग पर्सन। हम में से कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि तुम गलत हो या तुम बुरे हो, क्योंकि दिल से हम सब अच्छे होते हैं और अपना अच्छा ही करते हैं। बट बिकॉज हम एक ऐसे स्टैंडर्ड को लेके चलते हैं अपने माइंड में जो इतना स्ट्रिक्ट और परफेक्ट होता है कि जब हम उस क्वालिटी को मीट नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हम में कुछ गलत है, और इसीलिए हम उन क्वालिटीज़ को पुश करने लगते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं खुद को जज करने लगते हैं कि यार आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट डिजर्विंग। नाउ वो लिस्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, एथिकली और मॉरली देर आर सम थिंग्स दैट वी शुड डू एंड देर आर सम थिंग्स दैट वी शुड रियली अवॉइड। बट एक पर्सनल लेवल पे एक इंसान को कैसे होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वो डिसाइड करने का सबसे पहला राइट अगर किसी के पास है तो वो खुद हमारे पास है। एंड दिस इज सिंपली बिकॉज जो पर्सनैलिटी, जो स्टैंडर्ड, जो बेंचमार्क हमें ही सर्व नहीं कर रहा, हम उसे लेकर कैसे खुद को कंपेयर कर सकते हैं या उसके हिसाब से कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? कभी सोचा है कि अपने जिन क्वालिटीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो एक्चुअली इसी जजमेंट की वजह से है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टैंडर्ड को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहता है कि आपकी वो क्वालिटीज़ गलत हैं। नाउ एनी विच वेज वो स्टैंडर्ड किसी काम का है नहीं, क्योंकि नंबर वन, आधे से ज़्यादा लोग जो इस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं खुद इसे फॉलो नहीं करते। एंड सेकेंडली, यू कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एवरी वन एवरी सिंगल टाइम, फुल स्टॉप, एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑनेस्टली, अगर एक स्टैंडर्ड, अगर एक चीज़ आपको सर्व नहीं करती तो क्या सच में आप उसे अप्लाई करना चाहेंगे? अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट सर्विंग अस, वी जस्ट हैव टू थ्रो इट अवे एंड फाइंड आउट समथिंग बेटर। बट जब पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें आती हैं, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में ये चीज़ें आती हैं, तो क्योंकि वी आर सो गुड एट आवर हार्ट्स, वी जस्ट सो वांट टू बी लव्ड, हम उस स्टैंडर्ड को, उस एक बेंचमार्क को कम्प्लीटली मीट करना चाहते हैं, और जब हमसे वो हो नहीं पाता तो हम खुद को जज करते हैं। और इसीलिए जब वो क्वालिटीज़ आती है हमारे सामने, सपोज बीइंग टू इमोशनल, राइट, दिस इज़ अ ट्रेट, बट क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम bogus list it is a wrong thing, you try to change it, you try to be very strong and this and that. अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, but are you really changing it or are you suppressing it? There is a slight difference between changing yourself and suppressing yourself. अगर आप खुद को change करते हैं ना, तो उसमें एक की चीज़ होती है that you are not judging yourself to be wrong. But अगर आप खुद को judge कर रहे हैं that I am wrong being this way and you are trying to be somebody else, then you are really suppressing your true क्वालिटीज़, योर ट्रू ट्रेट्स। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना होता है। बट हम वो एक्सेप्टेंस तभी दे सकते हैं खुद को या उन चीज़ों को जब हम उसमें से एक रॉन्ग
का जजमेंट या लेबल हटा लें, दैट लेबल विच सेज यू आर रॉन्ग इफ यू आर दिस वे, दैट लेबल विच सेज you are not perfect if you are not this way. And unless you do that, unless you remove that label, unless you say to yourself कि अब अगर कोई स्टैंडर्ड है जिसे मैं मीट करना चाहती हूँ is only the one that serves me, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और चाहे आप जो भी कर लें I am not enough वाली फीलिंग हमेशा आपके अंदर रहेगी। अक्सर वो एक चीज़ जो हमें रोकती है वो हमारा खुद का जजमेंट होता है, जो किसी और के बनाए स्टैंडर्ड से इंस्पायर होके हम खुद को देने लगते हैं। वो एक ऐसा प्रेशर जिसे हम लेके घूमते रहते हैं टू बी दैट परफेक्ट सेल्फ, जो कि हम में से कोई भी नहीं है, बट वी जस्ट वांट टू बी जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी लव्ड। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग लव्ड, बट यू नो व्हाट, इफ दे कैन नॉट लव यू द वे यू आर, दे आर नेवर गोइंग टू लव यू नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ 1000 बार बोला गया है एंड इट रिमेन्स एज इट इज। अगर अपनी लाइफ में इसे देखोगे तो समझ में भी आएगा कितना सच है। तो यू नो, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, नंबर 1 रिमूव दैट लेबल कि आप रॉन्ग हैं किसी भी तरीके से, एंड सेकेंड आस्क योर सेल्फ कि आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सर्व कर रही हैं और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ओनली यू आर द पर्सन हु कैन डिसाइड कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको बेस्ट सर्व करती है। एंड देन गो अहेड, और जिन चीज़ों को चेंज करना है उन्हें बिना लेबल किए कि वो सही थी या गलत थी, उनके अराउंड काम करना शुरू करो। अक्सर जब हम चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को तो भी हम यही करते हैं कि हम उन पे लेबल लगा देते हैं कि ये गलत थी, अब इसे सही करना है। नाउ इनिशियली दिस इज़ वेरी राइट, ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को तभी सही करेंगे जब हमें पता है कि वो गलत है, बट अगर हम उसी जजमेंट को लेके चलते रहेंगे ना कि मैं गलत था ऐसे या मैं गलत थी ऐसे या यू नो हाउ रॉन्ग आई वॉज, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम अपने साथ हमेशा यही करते हैं। एनी टाइम एंड एवरी टाइम वी वांट टू मेक अ चेंज इन आवर लाइफ एंड वी आर नॉट एबल टू डू दैट, वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स एंड दैट थिंग टू बी वेरी रॉन्ग। और इसलिए जब हम उस पर फेल होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। अगर आप उस गिल्ट से निकलना चाहते हैं एंड एक्चुअली यू वांट टू मेक दैट चेंज, start taking things as they are, as neutral as you can let them to be, without labeling them as being too wrong, and then go ahead and take the step that you really wish to in your life. Because you know, as I said before, none of us is perfect. अगर आप एक ऐसे superficial standard benchmark पे चलते रहते हैं which does not serve you, you try to give your best to get to that point, आप कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं, and in that journey you lose your own authenticity and at the end आप खुद को ही पहचान नहीं पाते हैं। So if you are doing that, stop right now, sit down and ask yourself where you are doing this with yourself, कहाँ से वो I am not enough वाली फीलिंग आपके अंदर एक्चुअल में आ रही है। क्योंकि अगर वो आ रही है उसका सिंपल सा मतलब है कि आप खुद को किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर करके गलत बता रहे हैं जो एक्चुअल में सच नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है। Understand that, work on that particular thing, remove the label of wrong or right from everything and take things as they are, take things as neutrally as you can, acknowledge them, and then take your next step with love, with forgiveness, with kindness, and see कि कैसे आप चेंज नहीं लाते और कैसे आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें अक्सर लगता है कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जैसे को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, भले ही वो हमसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, पर हम वो कर नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है यार ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत है। तो जब हम उसमें से वो गलत का लेबल हटा देते हैं, उस चीज़ को देखते हैं फॉर व्हाट इट रियली इज़, आपका कोई ट्रेट है, आपकी कोई क्वालिटी है, आपको कोई सिचुएशन है, यू नो व्हाट इट एक्चुअली इज़, एंड नॉट लेबलिंग इट, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट एंड देन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उस गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं और उस बर्डन से बाहर निकल सकते हैं जो हम अपने ऊपर कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, टू बी दैट परफेक्ट सेल्फ और दैट परफेक्ट वर्जन जो कि हमें खुद को सर्व नहीं करता। एंड आई रियली होप कि आज के बाद से यू आर नॉट रियली गोइंग टू फॉल इन टू दैट ट्रैप ऑफ मीटिंग अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क ऑफ क्वालिटीज़ जो आपको पता है कि आपको ही सर्व नहीं करने वाली। आप में हर चीज़ गलत नहीं है, कुछ चीज़ें हर किसी में गलत होती हैं। रादर दैन ट्राइंग टू सप्रेस देम, एक्सेप्ट देम without any kind of judgment and then try to improve on what you can and leave what you cannot. ये चीज़ आपको लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगी rather than completely trying to change yourself and become that perfect self to meet a standard that does not even exist, you know. And I really hope that you will do this for yourself because you really deserve
टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, और एक आई एम नॉट इनफ वाली फीलिंग से आई एम वेरी वर्दी ऑफ ऑल द गुड इन लाइफ वाली फीलिंग तक। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो उसमें आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में एंड सी कि क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ये शेयर करना चाहती थी मैं इस वीडियो में, आई रियली होप कि आपकी हेल्प करेगा। आप मेरे पिछले वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू। मेरे इंस्टा हैंडल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल्सो मेरे पिछले वीडियोज़ भी कार्ड्स के फॉर्म में यहाँ दिख रहे होंगे, सो यू कैन check them out as well. I really hope you are doing great. Thank you so much for watching. Remember, you are perfect just the way you are. तो जो चेंज करना है वो करो और जो नहीं करना उसे प्लीज़ छोड़ दो. Take very good care of yourself and remember, you deserve the world.